हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 14 दादा बने खिलाड़ी। यह एक हास्य कथा है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने वाले दादा के मनोभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों के सामने अपनी शान बधारने वाले बूढ़े दादाजी मन को बच्चों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं है। पाठ पढ़कर हमें आभास होता है कि कोई चाहे जितना बड़ा क्यों न हो जाए, उसके मन में किसी कोने में बचपना सदैव विद्यमान रहता है। यदि हम सदा दूसरों की मदद करें तो हम भी खुश और दूसरे भी खुश। व्यायाम और नियम पालन भी खुशी को बढ़ाते हैं। ये सब बातें कोई दादाजी से सीखे। पाठ को देखते हैं। जगत दादा मोहल्ले में, जगत दादा मीन्स सभी के दादा के नाम से ही जाने जाते थे। किसी को कभी कोई ज़रूरत पड़ती तो जगत दादा मदद के लिए हाजिर। जगत दादा अच्छे नामी पहलवान तो ठहरे, होते भी क्यों न। जगत दादा कैसे थे? नामी पहलवान। पहलवान के पुत्र थे, क्योंकि दादाजी पहलवान के पुत्र थे। बचपन से अखाड़े में, अखाड़ा मीन्स जो कुश्ती का मैदान, अखाड़ा मीन्स कुश्ती का मैदान। तो बचपन से ही अखाड़े में ही खेल कूद कर बड़े हुए। नियमित रूप से पहलवानी का अभ्यास करने के कारण उनका शरीर मजबूत एवं ताकतवर बन गया था। किंतु दिन बहुत ही कोमल था, इसलिए परिचित अपरिचित की मदद को तैयार रहते। बच्चों में उन्हें बहुत प्यार था। बच्चे भी हरदम दादा के पास ही मंडराते रहते। मंडराते रहना मीन्स कि उनके पास ही रहना। हर इतवार को बच्चे, इतवार मीन्स संडे, हर इतवार को संडे बच्चों की बैठक दादा के साथ जमती। जगत दादा के दाव पेच और ताकत का लोग लोहा मानते थे। उन्हें कोई नाराज़ नहीं करता था। सब उनकी ताकत से डरते थे। गुस्सा भी उन्हें जल्दी आ जाता था, किंतु उनका गुस्सा बच्चों पर कभी नहीं उतरता था। अब से वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात चली। चारों ओर का वातावरण ही जैसे क्रिकेटमय हो गया। हर गली मोहल्ले में नौनिहालों की छोटी बड़ी टोली क्रिकेट खेलती दिखाई देने लगी। नौनिहालों की मीन्स छोटे बच्चों की। गली का नुक्कड़ हो या पान की दुकान या चौबारा, सब जगह एक तरह की बातें सुनाई देती। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अरे अपना सचिन चल जाए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा होगा। हाय, अगर भारत जीत जाए तो मैं ₹100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब जब माहौल में ही क्रिकेट छा गया हो तो जगत दादा उससे अछूते कैसे रहे? अछूते मीन्स दूर कैसे रहे? उन्हें भी क्रिकेट का शौक चराया रही सही कमी बच्चों ने पूरी कर दी। उस दिन इतवार को पूरे मोहल्ले की बच्चा पार्टी दादा के पास एकत्र थी। दादा बच्चों के क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहे थे। बच्चे भी थे कि पूरे जोश के साथ अपना क्रिकेट का ज्ञान बता रहे थे। कौन कौन अच्छी बैटिंग करता है और कौन कौन अच्छा बॉलर है।
जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि अचानक रोहित ने पूछा, दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? रोहित ने पूछा कि दादा आपने कभी क्रिकेट खेला है? दादा बोले, हाँ दादा, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा। नन्हे विशाल ने सोचते हुए कहा। बच्चों के सामने यह स्वीकारने में कि नहीं आता, दादा स्वाभिमान आड़े आ गया। झट से बोले, अरे जब मैं तुम लोगों के बराबर था तो खाली अपने मोहल्ला का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का चैंपियन था। दादा बोले कि आप लोगों के बराबर मीन्स कि आपकी उम्र का था, तब मैं पूरे शहर का चैंपियन था। सच्ची? नन्हे विशाल ने आश्चर्य से आंखें झपकाई। और क्यों? जब मैं बल्ला पकड़ता था तो दूसरी टीम भाग खड़ी होती थी, गर्व से दादा ने कहा। सब आपस में डर जाते होंगे, आप पहलवान जो ठहरे। दादा के मोहल्ले नमन ने दादा को चिढ़ाया, चुप करो शैतान। दरअसल मैं उसके जैसा, अरे क्या नाम है उसका, अरे भला सा नाम है। दादा सिर खुजाने लगे। सचिन तेंदुलकर, विशाल ने मदद की। हाँ हाँ वही, मैं सचिन की तरह खेलता था, कोई मुझे आउट ही नहीं कर पाता था। दादा ने गप मारी। दादा ने गप मारी मीन्स झूठ बोला। बेचारा सचिन तो आउट हो जाता है और उसके पीछे मुझे पूरी टीम भी आउट हो जाती है। दादा क्यों ना आप ही अपनी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने चले जाए। आप जब आउट ही नहीं होंगे तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। नमन ने फिर दादा को छेड़ा। नमन ने कहा कि आप ही हमारी इंडिया की टीम में चले जाओ, जब आप आउट ही नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। ठहरो शैतान, तुम्हें लगता है कि मैं गप मार रहा हूँ? दादा ने नमन को बनावटी गुस्से से डांटा। दादा इस बात पर आज मैच हो जाए, देखिए हम में से कौन आपको आउट कर पाता है। रोहित ने प्रस्ताव रखा। आज तुम सब मुझे तंग करने की योजना बनाकर आए हो क्या? दादा ने सब बच्चों पर एक नज़र डाली। तंग कहाँ कर रहे हैं दादा, हम तो केवल आपसे मैच खेलने के लिए कह रहे हैं। भोला बनता नमन बोला। मैच? दादा सतर्क हुए। हाँ दादा, आज हम लोग आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे, लेकिन यह तो मेरे कसरत का टाइम है। दादा ने कहा कि ये तो मेरे कसरत का टाइम है और बहाना बना लिया। ये सब कुछ नहीं दादा, आज कसरत बंद। सब बच्चे एक साथ बोले, लेकिन दादा ने कुछ कहना चाहा। अब लेकिन कुछ नहीं, अब तो मैच होगा। बच्चे दादा के चारों ओर कूदने लगे। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा, फिर मत कहना कि हम तो छोटे हैं। आपने हरा क्यों दिया? दादा ने समर्पण के साथ अंतिम प्रयास भी किया, लेकिन दादा की सब बातें व्यर्थ गई और अंततः वे बच्चों के साथ मैदान में पहुंच ही गए। अब भी मौका है, सोच लो तुम लोग। एक बार मुझे बैट पकड़ा दोगे तो शाम तक बस गेंद ही फेंकते रहोगे। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए दादा बोले कि एक बार अगर आपने मुझे बैट पकड़ा दिया तो मैं आउट ही नहीं होऊंगा। दादा आप मेरी बॉलिंग को कम मत समझिए, गोली की तरह तेज आती है, एकदम शोएब अख्तर की तरह। रोहित बोला। ये शोएब अख्तर कौन है? दादा ने पूछा। क्या दादा इतना भी नहीं पता? पाकिस्तान का खिलाड़ी शोएब अख्तर विश्व का सबसे तेज गेंदबाज है। नमन ने समझाया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दादा हो करके
हंस दिए। चलिए चलिए दादा, ये लीजिए बैट। रोहित ने बैट दादा के हाथ में पकड़ा दिया। कहाँ कहाँ जाओ, दादा ने पूछा। ओहो दादा, क्यों परेशान कर रहे हो? वहाँ क्रिकेट के पास जाइए ना, विकेट के पास जाइए ना, विशाल को खेलने की जल्दी थी। दादा ने अगल बगल देखा, अब बच्चों से छुटकारा का कोई रास्ता नहीं दिखा। तब दादा धीरे से चलते हुए दूसरे छोर पर पहुंच गए और जिस तरह आमतौर पर बच्चों को खेलने के लिए खड़ा देखते थे, उसी अंदाज में बैट रखकर खड़े हो गए। फेंको, मैं तैयार हूँ, दादा बोले। क्या फेंको? पहले बैट तो सीधा पकड़िए। नमन उनका बैट घुमाता हुआ बोला। खिसियाए से दादा मुस्कुराए। चलो फेंको, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। पहले ओवर की पहली गेंद और दादा मिड विकेट धराशायी हो गए। पहले ही बॉल में दादा मिड विकेट में आउट हो गए। मैदान बच्चों की तालियों से गूंज उठा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता, ये गेंद तो बाहर की तरफ जा रही थी, अचानक अंदर कैसे आ गई? ये तो बेईमानी है। दादा झगड़ा करने लगे। अरे दादा, ये तो स्पिन बॉल, फिरकी गेंद थी, यह तो ऐसी ही आती है, इसमें कोई बेईमानी, इसमें कैसी बेईमानी? रोहित ने पूछा। स्पिन बिन में नहीं जानता, हम लोग ऐसी बॉल नहीं खेलते थे, जितनी मर्जी तेज फेंको, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी बॉल हमारे ज़माने में नहीं खेली जाती थी। दादा उड़ गए। बेचारे बच्चे, दादा का ज़माना उन्होंने कहाँ देखा था। सो मान गए। एक मौका आपको दे रहे, अब अपना फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज भेज रहे, अब कोई बेईमानी नहीं चलेगी। विशाल बोला। हाँ हाँ, तेज गेंद फेंको, वो चलेगी, दादा ने कहा। लेकिन जैसे ही रोहित बॉल लेकर अपने लंबे रनअप पर गया, दादा के कान में उसके शब्द गूंजने लगे। एकदम गोली की तरह तेज आती है। घबराहट से दादा की माथे पर पसीना की बूंद चमक उठी। जैसे ही रोहित ने बॉल फेंकी, ठीक उसी समय दादा ने आंखें बंद कर ली और अंदाज से तेजी से बैट घुमा दिया। आपने पहले ही बैट क्यों घुमा दिया? इतनी बढ़िया बॉल थी, नमन ने दादा से पूछा। वो तो मैं कसरत करने लगा था, दादा ने बहाना बनाया। ये कसरत का समय नहीं है दादा, आप ठीक से खेलिए ना। रोहित ने नाराजगी जताई। अच्छा भाई, ठीक से खेलूँगा, चलो अगली बॉल फेंको। दादा ने बच्चों के आगे हथियार डाल दिए। रोहित दौड़कर आया, उसने बॉल फेंकी। दादा इस बार पूरी तरह तैयार थे, आंखें खुली थी। बॉल छूटी, उन्हें दिखी, परंतु जब तक समझ कर वह कुछ करते, वह बल्ले से टकराकर बाउंड्री की ओर चल दी। चौका चौका, बच्चे खुशी से चिल्लाए और ताली बजाने लगे। वाह क्या स्टाइल है दादा, बिना बैट घुमाए चौका। विकेट कीपिंग करता नमन बोला। अपना तो यही स्टाइल है, गर्व से दादा मुस्कुराए। रोहित अपने रनअप पर जुड़ा। इस बार दादा और अधिक आत्मविश्वास के साथ बैट पकड़कर खड़े हो गए। बॉल रोहित के हाथ से छूटी और पलक झपक के उनके माथे पर जा लगी। डर
के मारे बच्चों की हालत बुरी थी। दादा ने स्वयं और बच्चों दोनों को संभाला। बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। अरे परेशान क्यों हो? ऐसी चोट तो हमने बहुत खाई है। दादा ने फिर गप मारी। तो क्या अगले इतवार को फिर क्रिकेट का मैच रख ले दादा? दादा का लाडला नमन बोला, न बाबा, मुझे तो मेरी पहलवानी मुबारक और तुम्हें तुम्हारा क्रिकेट। दादा ने अपने कान पर हाथ लगाया। नमन ने जोड़ा, जिसका काम उसी को साजे। दादा के साथ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। व्यायाम नियम पालन, प्रसन्नचित रहना। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 14, दादा बने खिलाड़ी। अगले वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे।